देखो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? हमने पढ़ा था कि शेयर जो फोरफीट होते हैं तो उसको हम रीइश्यू करते हैं। तो जो भी पहला स्टेप क्या था, हमारा पहला स्टेप था कि हम शेयर को फोरफीट करते हैं। फिर सेकंड स्टेप था हम उन शेयर को रीइश्यू करते हैं। और थर्ड स्टेप था कि फोरफीचर में जो फोरफीचर का अमाउंट होता है, रीइश्यू में जो फोरफीचर का अमाउंट होता है, उसका डिफरेंस हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है ना? अब जो भी शेयर आप फोरफीट करते हो और उन्हें रीइश्यू करते हो, इसमें बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। दो टाइप क्या होती है? पहली टाइप तो जो ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि कंपनी ने जितने शेयर फोरफीट करे, ऑल फोरफीटेड शेयर्स आर रीइश्यू। आपने जितने शेयर फोरफीट किए वो सारे के सारे रीइश्यू कर दिए कि भाई राम के 500 शेयर फोरफीट किए, 500 के 500 रीइश्यू कर दिए। सेकंड टाइप आज जो हम लर्न करेंगे वो है कि व्हेन पार्ट ऑफ फोरफीट शेयर रीइश्यू, व्हेन पार्ट ऑफ forfeited share आर रीइश्यू। अब इसका मतलब क्या हुआ? पार्ट ऑफ फॉरफिट शेयर इशू का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपने किसी के 500 शेयर तो फॉरफिट करे, ये तो आपके फॉरफिट शेयर हो गए, लेकिन आपने इसमें से केवल 300 शेयर रीइश्यू करे। जो नए शेयर इशू करे फिलहाल केवल 300 शेयर इशू करे, तो इसे कहते हैं पार्ट ऑफ शेयर फॉरफिट करना। अब इसका नेट इफेक्ट जो हम थर्ड एंट्री करते हैं ना, कैपिटल रिजर्व वाली, उसकी कैलकुलेशन में फर्क पड़ता है। तो मेन इसमें कैपिटल रिजर्व की थोड़ी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है। तो जब भी हम फोरफीट की बात करेंगे तो दो कैटेगरी बनती है। पहली कैटेगरी तो ये होगी कि भाई जितने आपने शेयर फोरफीट किए सारे के सारे रीइश्यू कर दिए। लेकिन सेकंड टाइप क्या होती है कि जब आप केवल पार्ट ऑफ फोरफिट शेयर इशू करते हो, जैसे 500 में से बताया 300 इशू कर दिए, तो ये तो फोरफिट की एंट्री बनेगी, ये इशू की। कैपिटल रिजर्व में थोड़ी कैलकुलेशन आती है जो आज हम क्वेश्चन में सीखेंगे। अगर एक कंपनी सारे शेयर फोरफिट नहीं करती, पार्ट ऑफ शेयर फोरफिट करती है, तो उस केस में कैपिटल रिजर्व में जो पैसा जाने वाला है, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये देखो कैसे निकलता है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट ऑफ शेयर फोरफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फोरफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशू, ये, और माइनस इसमें से माइनस अमाउंट ऑफ शेयर फोरफिट इन री इशू। अब ये फॉर्मूला समझ लो आप ध्यान से, अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा। टोटल अमाउंट ऑफ शेयर फोरफिट जो हुआ होगा, नंबर ऑफ शेयर जितने फोरफिट किए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर री इशू, जितने शेयर आपने री इशू किए उससे मल्टीप्लाई करो, और इस पूरे में से माइनस कर दोगे अमाउंट ऑफ शेयर फोरफिट इन री इशू। री इशू में जो शेयर फोरफिट का अमाउंट आएगा, और ये जो डिफरेंस आता है, यहाँ जो आंसर निकलेगा, इसका अमाउंट जो निकलेगा, उसमें फिर हमारी एंट्री वही बनेगी, शेयर फोरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे ये वाला अमाउंट आने वाला है, जो ये अमाउंट यहाँ पे हमारा निकलेगा। तो ये इस पॉइंट पे नया पॉइंट है कि अगर आप सारे शेयर इशू ना करके पार्ट ऑफ शेयर इशू करते हो तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। ये पूरा कैलकुलेशन, इसमें से माइनस कर दी ये कैलकुलेशन, फिर जो अमाउंट निकला उसको हम शेयर फोरफिट में इसके थ्रू पास करते हैं। अभी आप इसको उतारो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है फोरफिट ऑफ शेयर, यहाँ लिखा है एबीसी लिमिटेड फोरफिट 150 शेयर ऑफ 10 रुपीज इशू एट पीएम ₹5। मतलब 150 शेयर हैं 10 रुपए का, क्या जिसे 5 पीएम पर इशू किया गया। कौन सा केस होगा? पीएम वाला।
नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ₹8, 5 रुपीज प्रीमियम, उसने 8 रुपये पे नहीं किए जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, मतलब 5 रुपये प्रीमियम के हो गए, 3 रुपये अलॉटमेंट के हो गए। एंड द फर्स्ट कॉल ₹2 एंड फाइनल कॉल ₹2, और ना होते फर्स्ट कॉल 2 रुपये के दिए ना फाइनल कॉल 3 रुपये के दिए। तो अब इसमें देखते हैं, पहले फोरफीट की एंट्री देखते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, अगर हम बात करें क्वेश्चन में मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, 10 रुपये का शेयर है, 5 रुपये प्रीमियम, कितना हो गया 15। उसने फर्स्ट फाइनल कॉल के 3 रुपये भी नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के 2 रुपये भी नहीं दिए, और 3 रुपये अलॉटमेंट के नहीं दिए, प्रीमियम तो दिया ही नहीं। तो दिए कितने उसने, केवल 2 रुपये दिए हैं। और कॉल्ड अप कितना हो गया, कॉल्ड अप पूरा हो गया। भाई पूरे तो मांग लिए उसने, फर्स्ट कॉल भी मांग ली, फाइनल कॉल भी मांग ली। तो इसका मतलब कौन सा केस बना, केस बना कि पैसा मांगा गया, प्रीमियम वाला केस, और प्रीमियम रिसीव्ड नहीं हुआ। तो जब प्रीमियम रिसीव नहीं होता तो हमारी पहली एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर, 150 शेयर मल्टीप्लाई बाय पूरे 10 रुपये, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1500 रुपये। फिर प्रीमियम मिला नहीं है तो प्रीमियम डेबिट होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बताया था ना, प्रीमियम नहीं मिला डेबिट होता है। वही 150 शेयर पर 5 रुपये नहीं मिले हमें, तो 750 ये हो गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कॉल्ड अप में पूरा अमाउंट, कॉल्ड अप का लेके वो पूरा अमाउंट कैलकुलेट करते हैं कि कितना कॉल्ड अप है, कितना मिला है। जो मिल गया वो शेयर फॉरफिट में आता है। अब मिला कितना है, केवल 2 रुपये तो मिले एप्लीकेशन के, तो यहाँ पे 2 शेयर फॉरफिट, 2 शेयर फॉरफिट, फॉरफिट 150 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से 300 आ गए। और कितना पैसा मिला नहीं है, 3 रुपये अलॉटमेंट के, 2 रुपये फर्स्ट कॉल के, 3 रुपये फाइनल कॉल के, 8 रुपये नहीं मिले। तो 2 शेयर अलॉटमेंट भी नहीं मिला, फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला, और फाइनल कॉल भी नहीं मिला। अब इनमें अमाउंट कितने आने वाले हैं, देखो यहाँ पे अलॉटमेंट में 8 रुपये के हिसाब से आएगा, प्रीमियम इंक्लूड होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 15 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 1200 आ जाएगा, और 150 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे आएगा, जो 2 रुपये पे नहीं हुए, तो वो कितने आ गए, वो आ गए 300 रुपये। और यहाँ पे 3 रुपये के हिसाब से आएगा फाइनल कॉल, कितने हो गए 450 रुपये। तो ये एंट्री तो बन गई फॉरफिट की, जो हमारा पहला स्टेप होता है। तो अगर मैं फॉरफिट की बात करूं तो ये कौन सा केस बन रहा है, ये केस बन रहा है प्रीमियम वाला, व्हेन शेयर इशू एट प्रीमियम एंड प्रीमियम इज नॉट रिसीव। जब प्रीमियम रिसीव नहीं होता तो हम उसे डेबिट भी करते हैं, और जिस स्टेज के साथ वो मांगा गया है वहां पर भी दिखाते हैं। 1200 आया कैसे है, 150 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 8 रुपये से, यहाँ पे 150 को मल्टीप्लाई किया 2 से, यहाँ पे किया 3 से, और ये 300 कैसे आया, 150 में केवल एप्लीकेशन मिली है हमें 2 रुपये, जो मिला वो फॉरफिट में आता है। तो ये एंट्री तो हमारी बन गई फॉरफिट की, और जो हम ऑलरेडी यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। कॉपी करो इसे, इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। बनेगी, जो रीशू की बात करते हैं दोबारा से, कि आउट ऑफ दिस 100 शेयर वर रीशू फॉर ₹14, हमने फॉरफिट किए थे 150 शेयर और रीशू किए 100 शेयर, तो पार्ट ऑफ शेयर इशू हो गए। और शेयर कितने इशू, रीशू कितने में करे, रीशू जो हमने करे वो 14 रुपये में करे, 10 का शेयर 14 में रीशू करा, पीएम पे इशू करा। तो पीएम में जब हम शेयर को रीशू करते हैं तो हमारी जो एंट्री बनती है, जो सेकेंड एंट्री हमारी बनती है, वो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 100 शेयर मल्टीप्लाई बाय 14 रुपये, 1400 रुपये हो जाएंगे, 1400। 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में 10 के हिसाब से आएगा, 100 शेयर 1000 रुपये, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यहाँ पे 4 रुपये के हिसाब से 100 शेयर 400। तो ये हमारा रीशू वाला केस हो गया। अब थर्ड देखो, शेयर फॉरफिट में जो कैपिटल में ट्रांसफर होता है उसको कैसे करते हैं। देखो ये फंड लिखा है टोटल अमाउंट ऑफ फॉरफिट, ये जो लिखा हुआ है टोटल अमाउंट ऑफ फॉरफिट कितना था, 300 था पिछली एंट्री में। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कितने थे, 150 थे। रीशू शेयर कितने थे, 100 रीशू करे हमने इस क्वेश्चन में, ये हो गया। और माइनस रीशू का डिस्काउंट, रीशू में इस एंट्री में कोई भी डिस्काउंट नहीं है क्योंकि प्रीमियम पर इशू है। डिस्काउंट तब होता है जब, सॉरी शेयर फॉरफिट तब होता है डिस्काउंट में इशू होता है, ये तो प्रीमियम पर इशू है। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 आ गया है, कुछ भी रीशू डिस्काउंट नहीं, यहाँ पे कोई शेयर फॉरफिट की एंट्री नहीं है। माइनस करने लिखा था, देखो ना लिखा है ना रीशू का डिस्काउंट, मतलब रीशू में जो फॉरफिट है।
तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, इसे कैलकुलेट करते हैं 2 से कटेगा, 2 से 200, हाँ कार्तिक आप सही कह रहे थे, 200 आ जाएगा। तो इसमें ये देखना होता है सीधा कि अमाउंट ऑफ फॉरफिट, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट, नंबर ऑफ शेयर इशू और अमाउंट ऑफ फॉरफिट इन रीइशू। इस रीइशू की एंट्री में फॉरफिट की एंट्री नहीं आ रही, कोई अमाउंट नहीं आ रहा। तो एंट्री अब इस 200 के बेस पे बनेगी हमारी शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व 200 रुपए। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये मेन था जिसकी हम बात कर रहे थे।